एक कहानी सुनिए। तो बात है 1184 BC की। एंशिएंट ग्रीक आर्मी ने अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रॉय शहर के ऊपर हमला कर दिया। खत्म कर दो, आगे बढ़ो। लेकिन लगातार 10 साल तक कोशिश करने के बावजूद भी वो ट्रॉय के महल को, ट्रॉय के शहर को बर्बाद न कर सके, उसके अंदर पेनिट्रेट न कर सके। और आखिरकार इन लोगों ने ये फैसला किया कि भाई हम ट्रॉय को नहीं जीत सकते, तो हम इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। बादशाह का हुक्म है कि हम अपने बहुत जवान गवा चुके हैं। अब इस ट्रॉय शहर को छोड़कर वापस लौट चलते हैं। हमने हर कोशिश कर ली, लेकिन इसे जीतना मुमकिन नहीं। जी बेहतर। और आखिरकार ग्रीक आर्मी अपनी पूरी फौज के साथ वापस लौट गई और तोहफे के तौर पर एक लकड़ी का घोड़ा ट्रॉय की सरहद पर छोड़ गई। जब ट्रॉय के लोगों को इस बात का इत्मीनान हो गया कि ग्रीक आर्मी लौट गई है, तो ये सब घोड़े के पास जमा हुए। इतना बड़ा घोड़ा इन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। और फिर ये लोग इस घोड़े को अपने महल के अंदर ले आए। पूरी ताकत से सारा दिन तमाशा लगा रहा। बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सब लोग ट्रॉय के इस घोड़े को देखने आते। और फिर दिन ने करवट ली और रात के काले साए आसमान पर फैल गए। उस घोड़े के अंदर से ग्रीक के फौजी निकलने लगे। उन्होंने ट्रॉय के किले का दरवाजा अंदर से खोल दिया और जरा ही देर में पूरी ग्रीक आर्मी ट्रॉय के किले के अंदर दाखिल हो गई। जो काम वो लोग 10 साल में नहीं कर पाए, वो एक घोड़े ने कर दिया। हिस्ट्री का ये वाकया हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। वो जो ग्रीक आर्मी है ना, वो असल में शैतान है। वो जो ट्रॉय का किला है, वो आपका दिल है। और वो जो घोड़ा है ना, वो वसवसे हैं, यानी वो विस्पर्स हैं, वो थॉट्स हैं जो शैतान आपके अंदर डालता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत में क्या कहा? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यानी जो वसवसे डालता है तुम्हारे सीने में। जिस लम्हे आप शैतान के उन नेगेटिव थॉट्स को, ख्याल को अपने जहन में अपनाकर उन पर एक्शन करना शुरू कर देते हैं, उस लम्हे आप ट्रॉय के घोड़े को, यानी शैतान के वसवसे को अपने दिल के अंदर ले आते हैं। और फिर आपको बुराई नहीं लगती। ये काम तो सब करते हैं, अगर मैंने कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया अम्मी? इसीलिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है अपने दिल को, अपने किले को महफूज रखने की।